के अपने नाम की महिमा हो। हमारे अध्ययन सभा का तीसरा और अंतिम दिन में हम लोग आ गए हैं। जब अंतिम दिन की बात कहते हैं तो मेरी भी जिम्मेदारी बढ़ जा रही है, क्योंकि हमें कई बातें अभी भी बोलने के लिए बाकी है। मैं अक्सर बोलने वाली एक बात हूं, मैं एक बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान नहीं हूं, पंडित नहीं हूं। कल भी हम लोग इस बात की चर्चा किए थे, जो लोग सही में ज्ञानी हैं उनके सर में बाल कम होते हैं दुनिया तो पौलुस के विषय में भी हम लोग कल मनन किए थे। पौलुस शायद टकला था, ऐसा कई लोगों का कहना है। जो ज्यादा बुद्धि ज्ञान होते हैं उन लोग थोड़ा सा जो है उसके सर में कम बाल होते हैं, ऐसे लोगों का कहना है। शायद मेरे सर पे बाल इसलिए है क्योंकि खोपड़ी के अंदर कुछ नहीं है। मैं ये बात इसलिए कहा, ये बहुत ज्ञानी लोग होते क्या है, वो लोग बहुत लंबी चौड़ी बातों को जो है कम शब्दों में बोल देते हैं, और जिसके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है वो क्या करते हैं, छोटी बातों को चौड़ा करके बोलते हैं। तो मेरी हालात यही है, हम जो है छोटी बातों को बड़ा चौड़ा करके बोलते हैं। लेकिन मैं ऐसा कहूंगा, मैं जो भी बातें कहता हूं प्रभु मेरे मन में जो बातें देता है, बस वही बात को मैं जो है भाई लोगों के साथ बांटता हूं। कुरिन्दी कलीसिया की भूमिका के बारे में हम लोग चर्चा किया, उधर मैं दोबारा जाना नहीं चाहता। और पौलुस ये सवाल लोगों से कर रहा था, तुम ये जांचो परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। यहाँ सवाल ये नहीं है कि लोग उद्धार पाए हुए कि नहीं, परंतु विश्वास के अनुसार का जीवन तुम बिता रहे हो या नहीं। यही प्रश्न पौलुस जो है कुरिन्दी कलीसिया से पूछ रहा है। वैसा प्रश्न करने का कारण यह था कि उनके बीच में कई समस्याएं हो रही थी जो विश्वासियों के जीवन में होना नहीं चाहिए। और पौलुस उन लोगों को कई प्रकार का जांच उनके बीच में बताया, उनकी एक एक समस्या को उनके सामने दिखा रहा है। सबसे पहले हम लोग ये देखे थे, उनके बीच में झगड़े हो रहे थे और गुटबाजी, ग्रुपिज्म चल रहा था। हम लोग इस विषय में देखे हैं, गुटबाजी और ग्रुपिज्म कलीसिया में इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच में से कुछ लोग अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। यीशु मसीह के शिष्यों के बीच में भी ये समस्या थी। मरकुस रचित सुसमाचार से हम लोग देखे हैं। यूहन्ना की जो है दूसरी पत्री में भी जब हम लोग आते हैं, वहां पर यूहन्ना जो है ऐसा ही एक व्यक्ति के बारे में जो है कहते हुए हम लोग पढ़ते हैं। यूहन्ना की जो है तीसरी पत्री उसके 9वीं पद में जब हम लोग आते हैं, प्रेरित यूहन्ना इस प्रकार कहता है कि दियोत्रिफुस नामक एक व्यक्ति है जो प्रेरितों की बात नहीं मानते हैं, कलीसिया के अगुओं की बात नहीं मानता है। उसका कारण वह इस प्रकार पड़ता है, वो बड़ा बनना चाहता है, वो सबके ऊपर में नेता बनना चाहता है। यूहन्ना की तीसरी पत्री और पद 9 में हम लोग पढ़ते हैं, गुटबाजी, ग्रुपिज्म आदि कलीसिया में होने का कारण इसलिए है कि बड़ा बनना चाहता है। लेकिन पौलुस उन लोगों से कह रहा है कि वास्तव में हमें अपना चुनाव को देखना चाहिए, हमारा चुनाव को हमें देखना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने नीच और तुच्छ लोगों को जो है चुना है। कल इस बात को हम लोग मनन किए, यदि प्रभु हमें नहीं चुना होता तो हमें दूसरा कोई नहीं चुनता। प्रभु ऐसे लोगों को चुने हैं जिसको कोई नहीं चुनता। एक डरपोक शाऊल को, एक ऐसा दाऊद को जिसका घर में भी वैल्यू नहीं है, प्रभु ऐसे ऐसे लोगों को अपने लिए चुनता है। कलीसिया में आने के बाद हम अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश जब करते हैं, वास्तव में हम अपने चुनाव को भूल जा रहे हैं, उद्धार का महत्व को हम भूल जा रहे हैं। वो हमसे होना नहीं चाहिए। और दूसरी बात हम लोग देखे हैं कि नेतृत्व का विरोध करना है। गुटबाजी का एक दूसरा परिणाम है कलीसिया में प्रभु के द्वारा निर्धारित नेतृत्व का
विरोध करना है। उस पर भी हम लोग कल मनन किए थे। और ये सब स्वभाव हमारे बीच में है, हमारे अंदर में है, तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम वास्तव में विश्वास के योग्य जीवन बिताने वाले नहीं है। प्रभु के द्वारा कलीसिया में नियुक्त प्रभु के दासों का अधीन रहना हमें सीखना चाहिए। हो सकता है उनके व्यक्तिगत जीवन में कुछ कमी घटिया यदि हो भी, तो हमें बस ये समझ करके उनके अधीन में होना चाहिए कि प्रभु ने उनको हमारे ऊपर में ठहराया। हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद 25 में आज के प्रभात मनन में जैसे मैंने कहा था, पौलुस विश्वासियों से कहता है, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। एफेसियों की पत्री अध्याय 6 में भी पौलुस जो है विश्वासियों से कहते हुए हम देखते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि जब हम वचन लेकर खड़े हो जाते हैं तो मैं उस योग्यता के साथ वचन की सेवा कर सकूं। हमें हमारे बीच ऊपर में सेवा करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी कमी घटियों को केवल ढूंढने वाले हम ना बने, हमारे ऊपर में सही प्रकार का अगुवाई करने के लिए, उनको अनुग्रह और प्रभु से मदद मिलने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। परंतु उसके बदले में नेतृत्व करने वाले लोगों के केवल कमी घटियों को ढूंढ करके उनका अपमान करना और उनका विरोध करना जो है विश्वासियों का दायित्व तो नहीं है। मेरा कहना यह नहीं है कि वचन के खिलाफ सिखाने वाले और वचन के खिलाफ जीवन बिताने वाले जो झूठे अगुवों का अधीन रहना है, ये मेरा कहना नहीं है। परंतु वचन के अनुसार जीने वालों के जीवन में भी कमी घटिया होने की संभावना है। उन्हें सहने की क्षमता सच्चे विश्वासियों के अंदर में होना चाहिए। हम विश्वास में रहने की या होने की ये पहचान है। तीसरा, विश्वास में रहने की हम विश्वास में है या नहीं उसकी एक जांच। पहला कुरिन्थी अध्याय 5 की 1 में आते हैं तो पौलुस जो है कुरिन्थियों की एक और कमी उनको दिखा रहा है, ये बताने के लिए वास्तव में विश्वास जीवन नहीं बिता पा रहे हैं। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 5 की पहली पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। कुरिन्थियों की भूमिका पर हम लोग चर्चा किए थे। वे लोग कुरिन्थ शहर एक बहुत ही अनैतिक और अधार्मिक शहर था। वहां पर हर प्रकार की बुराई होती थी। आफ्रोडाइट देवी के मंदिर में 1000 देवदासी लोग हमेशा उपलब्ध रहते थे कि भक्तों की शारीरिक अभिलाषा की पूर्ति करने के लिए। तो धार्मिक रूप में और अनैतिक रूप में इट वॉज ए मॉरली करप्टेड सिटी, एक नैतिक रूप में भ्रष्ट शहर था। ऐसा ही एक भ्रष्ट भूमिका से कुरिन्थ लोग विश्वास में आए हैं। और कुरिन्थ शहर में जो है पॉलीगामी या बहुत पत्नियों को एक साथ रखने की प्रथा होती थी। तो कलीसिया में एक ऐसा विश्वासी भाई है, उनके पिताजी के पास कई पत्नियां हैं और बेटा जो है क्या किया है, बेटा अभी पिताजी विश्वास में है कि नहीं हमें नहीं जानकारी है, परंतु बेटा जो है कलीसिया का एक सदस्य था और वो बेटा पता नहीं पिताजी का बोझ को कम करने के लिए था कि नहीं, बेटा ने ये फैसला किया है कि पिताजी की कई पत्नियों में से एक को मैं रख देता हूं। लेकिन पौलुस इसके बारे में सुन करके कह रहा है ये तो ऐसा व्यभिचार है जो अन्य जातियों के बीच में भी नहीं होता। शायद कुरिन्थ समूह जो अनैतिक रूप में भ्रष्ट समूह था, उनके बीच में भी शायद पिताजी की पत्नी को, कई पत्नी है मतलब अपनी मां नहीं है, पिताजी की दूसरी पत्नी या तीसरी चौथी पत्नी उसको अपनी पत्नी बनाने का प्रथा शायद उधर भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति जो खुद को विश्वासी कहते हैं, कलीसिया का सदस्य कहते हैं, वो क्या कर दिया है, वो पिताजी की पत्नियों में से एक को अपनी पत्नी बना दिया।
अब पौलुस इसके बारे में इसको देख करके कह रहा है, ये तो ऐसी बड़ी कुकर्म है कि जो अविश्वासियों के बीच में भी, दुनिया में भी नहीं है। पिछले दिनों में हम कोटगढ़ कलीसिया के लिए परिवार नामक विषय में क्लास लिए थे, इसलिए उस विषय में बहुत सारी बातें मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर के वचन से आधिकारिक रूप में मैं ये बोल सकता हूं कि पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्यता बनाए नहीं रखना ये केवल पत्नी के खिलाफ या पति के खिलाफ करने वाला एक पाप नहीं है, बल्कि परमेश्वर की कलीसिया के खिलाफ में किए जाने वाला पाप है। एफेसियों की पत्री अध्याय 5 31 और 32 पदों को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस जो है उत्पत्ति की पुस्तक से आदम और हवा के संबंध में जो है बताए गए पद को उठा करके वो कहता है, मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे दोनों एक तन हो जाएंगे। अब 32वीं पद में आते समय पौलुस कहता है, ये बड़ा भेद है, ये तो बड़ा भेद है, परंतु मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। पारिवारिक रिश्ता और संबंध यीशु मसीह और कलीसिया का संबंध का जो है प्रतीक है, और इसलिए ही पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के साथ हो या पत्नी पति के साथ हो, विश्वास योग्यता नहीं बनाए रखना कलीसिया के खिलाफ में किए जाने वाला अधम पाप है। देखिए, इस भाग को भी यदि हम लोग पढ़ते हैं तो उसकी 5वीं पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, 4 और 5 पद, पहला कुरिन्थी अध्याय 5 उसकी 4 और 5 पद को हम लोग पढ़ते हैं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। ये एक ऐसी पद है, ये बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात कहते हैं, उद्धार किसी कारणवश नष्ट नहीं होगा। यहाँ ये मेरे शब्दों को जो है पाप करने का एक लाइसेंस के रूप में नहीं लिया जाए, लेकिन बहुत ही भय देने वाली एक बात भी हमें यहाँ याद दिला रहा। क्या है? पौलुस अपना प्रेरित होने का अधिकार इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कह रहा है, ये मनुष्य जो उद्धार पाया है, विश्वासी कलीसिया का सदस्य है, परंतु अधम पाप करते हुए जी रहा है, अधम पाप में जीवन बिता रहा है, उसके संबंध में पौलुस कह रहा है कि उसको शरीर का विनाश के लिए शैतान को सौंप दिया जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। पौलुस अपना प्रेरितायित्व का अधिकार इस्तेमाल करते हुए फैसला किया है कि ये व्यक्ति इतना बड़ा घिनौना पाप करते हुए कलीसिया में संगति रखते हैं, तो ये व्यक्ति मर जाए। उनकी हत्या करने की बात नहीं बोल रहा है, शैतान को सौंपने का आदेश दिया है। मृत्यु, विश्वास, हमारे शरीर में मृत्यु लाना वो शैतान का काम है, तो शैतान को सौंप देने की बात यह कर रहा है। लेकिन पौलुस वहां एक बात कह रहा है, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। अभी ये शारीरिक रूप में मर जाए, परंतु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय में उसकी आत्मा कहाँ चली जाएगी? उसकी आत्मा प्रभु के पास चले जाएंगी। एक विश्वास से पाप में जीवन बिता रहे हैं, तो उसके ऊपर में होने वाले जो है कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम के विषय में जो है वहां पर बोल रहा है। यदि आप लोग यूहन्ना की पहली पत्री 5:16 में आएंगे, यूहन्ना की पहली पत्री उसके 5:16 में हम लोग आएंगे, वहां पर यूहन्ना जो है कुछ ऐसे पापों के विषय में बताया है जिसका परिणाम शारीरिक मृत्यु है। यूहन्ना की पहली पत्री उसकी 5:16 वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं
यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं करता। तो यूहन्ना प्रेरित जो है पाप को दो भाग में बांटा है। कुछ ऐसा पाप होते हैं मृत्यु दंड के, अर्थात शारीरिक मृत्यु के योग्य नहीं करते हैं, परंतु कुछ ऐसा पाप भी होता है जो शारीरिक मृत्यु नामक ताड़ना के योग्य है। ये कौन सी शारीरिक ताड़ना की बात कह रहा है? कुरिन्थियों की पहली पत्री 11 अध्याय की 30 पद में हम लोग जब आते हैं, वहां पर अनुचित तरीके से जो है प्रभु भोज में भाग लेने वाले लोगों के ऊपर आने वाली ईश्वरीय ताड़ना का जिक्र हम देखते हैं। इस कारण तुम में से कई लोग दुर्बल हो गए, रोगी हो गए, कई लोग सो भी गए, हम लोग पढ़ते हैं। दुर्बल हो जाना मतलब हमारे ऊपर में या हमें प्रभु जिन आत्मिक जिम्मेवारियों को करने के लिए हमें दिया है, उन आत्मिक जिम्मेवारियों को करने से हम असमर्थ हो जाना। तो समाचार प्रचारक है लेकिन सेवा नहीं कर पा रहे हैं, प्राचीन है लेकिन सेवा नहीं कर पा रहे हैं। कलीसिया में अलग अलग सेवकाइयां करने के लिए प्रभु वरदान दिया है लेकिन वो कर नहीं पाता है, इसे आत्मिक दुर्बलता कहता है। सुसमाचार प्रचारक है लेकिन आत्मा जीत नहीं पा रहे, प्राचीन है लेकिन कलीसिया को आत्मिक रूप में अगुवाई नहीं कर पाते हैं। आत्मिक जिम्मेवारियों को निभाने में असमर्थ हो जाने की अवस्था को पहला कुरिन्थी 11 के 23 में दुर्बलता कहा है। तो हम विश्वासी अगर प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहा हो, हमें समझ में आना चाहिए कि हमें कई ऐसा जगह है अभी भी सुधारने के लिए बाकी है। यदि हम वो सुधार नहीं पाते हैं तो उसके विषय में वहां अगला चरण लिखा है, रोगी हो जाना। अगर रोगी हो जाने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अपने आप को परखने और जांचने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उसके विषय में वहां लिखा है सो भी जाते हैं, सो जाते हैं। वह खास करके वो शब्द दिया है सो जाना, अर्थात सो जाते हैं तो हम जग जाएंगे, यीशु मसीह के दूसरे आगमन में हम जग जाएंगे। परंतु पाप में एक विश्वासी जीवन बिताते हैं तो वो व्यक्ति संसार में ऐसे ही जिएंगे, उसके द्वारा कलीसिया को और प्रभु को निंदा होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रभु के पास आना प्रभु को ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कलीसिया में संसार में रहने से उनके द्वारा कलीसिया को और प्रभु को जो है कोई फायदा नहीं है। तो यूहन्ना अपनी पहली पत्री 5 की 16 में कह रहा है, कुछ ऐसे पाप हैं जो दुर्बलता और रोग को लाके फिर मृत्यु दंड की ओर ले जाते हैं, परंतु कुछ पाप है वो सीधे मृत्यु दंड के लायक है। उसके विषय में प्रार्थना नहीं करने के लिए कहा। मैंने बहुत विस्तृत तरीके से बोलने के लिए समय नहीं है, वो एक पॉइंट समझाने के लिए कम से कम 1 घंटा की जरूरत है। तो मैं कुछ शब्दों में वो कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं। वहां का उस भाग आप ध्यान से पढ़िएगा, वहां पर आपको पता चलेगा कि आप इंग्लिश बाइबल में और मलयालम आदि अनुवादों में पढ़ने से पाप ऐसा भी होता है ऐसा लिखा है। दैट मीन्स वहां सिंगुलर में लिखा है, पाप ऐसे भी होते हैं करके नहीं लिखा, बहुवचन में नहीं लिखा है, पाप ऐसा भी होता है। दैट मीन्स कोई ऐसा पाप है जो मृत्यु दंड को लाता है। दैट इज से मतलब कोई एक पाप की ओर इशारा कर रहा। जब नया नियम हम लोग अध्ययन करते हैं, 3 ऐसी घटनाएं जो हम लोग देखते हैं जो पाप जो है मृत्यु दंड की ओर ले जाते हुए हम लोग पढ़ते हैं। उसमें हमारे लिए परिचित एक घटना है, प्रेरितों के काम में जो है
अननिया और सफीरा नामक एक पति और पत्नी, वे लोग जो है कलीसिया को अनुदान करने वाले जो विषय में जो है वे लोग लापरवाही किया। कलीसिया के लिए करने वाली एक सेवगाई के संबंध में जो है लापरवाही करने के कारण वे लोग जो है मृत्यु दंड के लायक होते हुए जो है हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा एक भाग जो है हम लोग यही पे जो है देखते हैं, कुरिन्थियों की पहली पत्री 5:5 में, वहां पर एक व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है, उसके विषय में पौलुस बोल रहा है कि उसके शरीर को शैतान के हाथ में सौंप दे ताकि वो प्रभु के आगमन के समय में उसकी आत्मा उद्धार पाए। अननिया और सफीरा मर गए, हम लोग जानते हैं। तीसरी एक बात जो है तीमुथियुस की पहली पत्री 1 अध्याय उसकी 20वीं पद में जब हम लोग आते हैं, वहां पर एफेसुस की कलीसिया में घुसपैठ किए हुए 2 झूठे शिक्षकों के विषय में पौलुस कहता है, और उसके विषय में भी पौलुस ये बात कहते हैं, उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे, अर्थात झूठी शिक्षा। तो कलीसियाई सेवगाई के संबंध में, कलीसिया की संबंधित बातों में लापरवाही करना मृत्यु दंड के योग्य पाप है। दूसरा, पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्यता नहीं रखना मृत्यु दंड के योग्य पाप है। तीसरा, कलीसिया को बर्बाद करने की इरादा से या व्यक्तिगत लाभ कमाने की इरादा से जानबूझकर झूठी शिक्षा कलीसिया में सिखाना मृत्यु दंड के योग्य पाप है। अब तीनों को एक साथ जोड़कर बताएंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं, कलीसिया के खिलाफ में किए जाने वाले किसी भी पाप मृत्यु दंड के योग्य पाप है। मृत्यु दंड बोलने पर आप समझ में आना चाहिए, यह नरक को नहीं दर्शा रहा है। उद्धार पाए हुए विश्वासी कभी नरक नहीं जाएगा, लेकिन यह 1 कुरिन्थियों 5:5 में हम लोग स्पष्ट तरीके से देखते हैं, पौलुस कहता है कि उसके शरीर को विनाश के लिए शैतान को सौंप दे ताकि प्रभु के आगमन में उसकी आत्मा उद्धार पाए, अर्थात प्रभु के पास उठा लिया जाए। मेरे प्यारो, मैं चौथी बात को ये कहकर यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूं कि पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्यता नहीं रखना इस बात का प्रमाण है कि हम एक सही विश्वास जीवन नहीं बिता रहे हैं। मेरी आवाज सुनने वालों में कोई ऐसा भाई बहन है जो अपने पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्यता रखते हुए जी नहीं पा रहे हैं, अवश्य याद रखिए, ये एक ऐसा पाप है, ये कलीसिया के खिलाफ में किया जाने वाला पाप है। आप पत्नी के खिलाफ या आप पति के खिलाफ विश्वास योग्यता नहीं रख रहे हैं तो ये केवल पत्नी के खिलाफ या केवल पति के खिलाफ करने वाला पाप नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की कलीसिया के खिलाफ किया जाने वाला पाप है, जो यहां तक आपकी शारीरिक मृत्यु के तक कारण हो जा सकता है। पश्चाताप करके वापस आने की आवश्यकता है। और चौथी बात हम लोग कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय के पहली पद में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर परिवार में समस्या है, नेतृत्व के खिलाफ बलवा कर रहा है, विश्वासियों के बीच में गुटबाजी चल रहा है। देखिए, क्या कैसे ये बता पाएंगे कि ये लोग विश्वासी है? आज हम बहुत सारी कलीसियाओं की स्थिति यही सब है ना, कलीसिया के अंदर में गुटबाजी, नेतृत्व के खिलाफ बलवा, पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्यता नहीं है। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या देख रहे हैं? 6 अध्याय की पहली पद को
हम लोग यहाँ पर ऐसा देखते हैं, क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना हो तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने की योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? यहाँ पौलुस क्या बोल रहा है? कलीसिया में तो झगड़ा है, हम लोग तो उस बात पर चर्चा किए। अब ये झगड़ा इतना आगे बढ़ गया, फैसला के लिए ये लोग क्या करने लगा? कोर्ट में जाने लगा। कोर्ट में कौन बैठता है? विश्वासी बैठता है क्या? कोर्ट में विश्वासी नहीं बैठता है ना, वहां तो अविश्वासी बैठता है। वही पौलुस ये बोलते हैं, तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए। झगड़ा इन लोग के बीच में इतना बढ़ गया कि ये लोग क्या करने लगा? पब्लिक कोर्ट में कलीसिया के विश्वासी लोग केस मुकदमा चला रहे हैं। देखिए पौलुस यह बोल रहे हैं, इस तरह का जीवन बिताने वाले वो विश्वास में जी नहीं रहा है। They might have believed, विश्वास किए होंगे, but they are not living in faith. विश्वास में नहीं जी रहे हैं। गाड़ी से उतर गए, उद्धार नष्ट हो गया करके मैं नहीं बोल रहा, परंतु उद्धार के अनुसार का जीवन नहीं बिता रहा, उद्धार के अनुसार का जीवन नहीं बिता रहा। प्रकाशित वाक्य 20:6 में जब हम लोग आते हैं, वहां पर यह बात स्पष्ट किया है, विश्वासी लोग जब प्रभु यीशु मसीह वर्तमान धरती पर 1000 वर्ष शासन करेंगे, उस समय में उनके साथ शासन करने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 22:5 में जब हम लोग आते हैं, वहां पर नई धरती पर भी हम प्रभु के साथ राज करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कलीसिया में 2 व्यक्ति के बीच में, 3 व्यक्ति के बीच में, 10 व्यक्ति के बीच में समस्या जब होता है, तो उस पे फैसला करने के लिए हम तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी कमी को दिखा रहे। कल हम लोग इस बात को मनन किए थे, हमारे बुलाहट को यदि हम याद रखते हैं, हमें अगले के साथ सामने झुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि यीशु मसीह हमें नहीं चुना होता, दूसरा कोई नहीं चुनते। वो प्रभु राजाधिराजा है, शिष्यों का पैर धोया। मेरा बहुत पसंदीदा वो गाना है वो, देखा कहीं कोई ऐसा राजा, पैर धोए जो अपनी प्रजा का, देखा कहीं कोई ऐसा राजा, पैर धोए जो अपनी प्रजा का। अपनी प्रजा का पैर धोने वाला एक प्रभु, हम उनके दास हैं। अगले के सामने झुकने के लिए जरूरी नहीं है कि वो हमारा आदर करे, हमारी मदद करे, हमसे प्रेम करे, परंतु बस हम ये जाने कि हम किस प्रभु के दास हैं। हम ये जाने कि प्रभु ने कैसी अवस्था से हमें चुना। हमें झुकने के लिए और समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, समाधान करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। परंतु भाई के खिलाफ, बहन के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ जब हम कोर्ट में चले जाते हैं, अदालत में चले जाते हैं, मेरे प्यारों, हम अपने आप को विश्वासी कहने लायक नहीं है। अभी कलीसिया के ही खिलाफ में नहीं, विश्वासी के भी खिलाफ नहीं है। हम विश्वासी लोग इतना गिर गए हैं कि कलीसिया के और विश्वासियों की और दुनिया की और प्रभु के सामने जिस व्यक्ति को अपने पति के रूप में हम स्वीकार किए हैं, जिस बहन को हमने पत्नी के रूप में ग्रहण किए हैं, उन्हीं के खिलाफ भी केस करने और उनके खिलाफ में आरोप लगाने के लिए हम अदालत में चले जाते हैं। क्या हमारे अंदर वास्तव में उस उद्धार का अनुभव है क्या?
प्रभु एक दिन हमसे हिसाब मांगेंगे कि क्या तुम वास्तव में विश्वासी के योग्य जीवन बिताया, तो क्या हम उनके सामने खड़े होकर के जवाब दे पाएंगे? इस विषय को अवश्य सोचिएगा मेरे प्यारो। पौलुस वही बात कर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जगत का न्याय करने वाले? 1000 वर्ष के शासन काल में इस वर्तमान धरती पर मुझको और आपको राज करना है। क्या कलीसिया की समस्याओं को समाधान करने के लिए हमारे पास बुद्धि नहीं है? और वहां पर पौलुस ये भी कहता कि क्या नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करेगा। स्वर्गदूतों का न्याय करने का ये मतलब नहीं है कि स्वर्ग में जो गब्रियल मिखाइल है उन लोगों को सब हम लोग न्याय करेंगे। हम लोग के पास उतना हम लोग अपने आप को ऊंचा मत कीजिएगा कि गब्रियल मिखाइल सबको पकड़ करके, हे गब्रियल तुम क्या किया, हे मिखाइल क्या के, ये सब हमसे नहीं होगा। वहां पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस यह बोल रहा है परमेश्वर हम विश्वासियों को स्वर्गदूतों के सामने भी एक रोल मॉडल के रूप में रखा है। हम विश्वासियों के बीच में से जो लोग वचन के अनुसार विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिताएंगे, उनकी जिंदगी दिखा करके परमेश्वर पाप किए हुए स्वर्गदूत लोग, जो शैतान के साथ पाप किए हैं स्वर्गदूत लोग, उनका न्याय करेगा। तो याद रखिए हमारा विश्वास जीवन, मसीह जीवन बहुत मूल्य का है। परमेश्वर स्वर्गदूतों का जब न्याय करेंगे, हमारे जीवन की अच्छी बातों को उठा करके वो स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो क्या हमारे परिवार में, कलीसिया में, भाइयों के बीच में सब छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसको क्यों न हम नम्रता के साथ, प्रेम के साथ, वचन के अनुसार क्यों न हम समाधान किया जाए? जब हम ऐसा करते हैं तो हम सही में विश्वास जीवन बिता रहे हैं। आइए हम लोग 5वीं बात की ओर जाते हैं। पहला कुरिन्थी अध्याय 8 पद 1 और 2 सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी अध्याय 8 उसकी पहली और दूसरी पद को पढ़ते हैं। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। मैंने आपको प्रारंभ में ही ये बात कही थी कि कुरिन्थ में एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसका नाम, वहां जिस देवी की प्रतिष्ठा होती थी वो है आफ्रोडाइट देवी। आफ्रोडाइट देवी की मंदिर वहां पर, वो बहुत बड़ा प्राचीन दुनिया का एक बहुत बड़ा जो है मंदिर था वो। और उस मंदिर में जो है हमेशा जानवरों की बलि चढ़ाया जाता था। और जानवरों को बलि चढ़ाने के बाद हम लोग जानते हैं देवता के लिए बलि चढ़ाते हैं, लेकिन देवता क्या नहीं करता है? देवता कोई मांस मछली दूध नहीं पीता, खाता। अब मंदिर में सब जो भी वस्तुओं को चढ़ाते हैं वो प्राचीन दुनिया में और अभी की दुनिया में भी क्या करते हैं, वो बाद में मार्केट में आकर के मार्केट में बेचा जाता है और मार्केट में बेचकर उसका पैसा मंदिर में इकट्ठा करता है। तो ये सिस्टम कोरिन्थ में भी था। तो आफ्रोडाइट देवी के लिए चढ़ाए गए जानवरों का मांस जो है, कोरिन्थ कलीसिया के कुछ विश्वासी लोग क्या करते थे, मंदिर से खरीदते थे। और वो क्या है, कुछ लोग मार्केट में लाकर बेचते थे और कुछ लोग क्या है उसको घर में लाकर खाते भी थे। ठीक है, तो यहाँ की समस्या ये थी। तो कुछ कलीसिया के कुछ विश्वासी क्या किया है, इसका विरोध किया है। कलीसिया के कुछ विश्वासी विरोध किया है। हम लोग प्रभु में आ गए हैं, प्रभु में आ गए तो अभी क्या नहीं करना चाहिए, मूर्ति को चढ़ाए गए जानवर को बेचने का धंधा अभी नहीं करना चाहिए।
और उसको खाने का धंधा नहीं करना चाहिए। तो पौलुस यहाँ पर बोल रहा है, पौलुस यहाँ पर एक बात बोल रहा है कि मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। हमें क्या ज्ञान है? हमारे पास क्या ज्ञान है? मूर्तियों को चढ़ाए गए जो है वस्तुओं को खाने के संबंध में हमारे पास क्या ज्ञान है? अगर वास्तविक ज्ञान क्या है समझने के लिए हमें क्या करना है? रोमियों की पत्री अध्याय 14 जो है उसकी दूसरी पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। रोमियों की पत्री अध्याय 14 उसकी दूसरी पद में हम लोग पढ़ता है, एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। उसके बाद हम लोग उसकी 6 पद को पढ़ते हैं। 6 पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ता है, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। देखिए, वचन की शिक्षा यह है, हम कोई चीज वो कहीं से भी आया हुआ क्यों ना हो, केवल भोजन वस्तु समझकर खाते हैं, उस भोजन वस्तु में अपने आप कोई पाप नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मैं एक उदाहरण इसके लिए जल्दी बताऊंगा, हमारे पास समय नहीं है लेकिन हम जल्दी बता देंगे। मेरा एक मित्र के घर में जब मैं उनके पास गया, मुझे उनसे जो है कुछ काम भी कराना था। उनके घर में जब गया तो उनके घर में पूजा हो रहा था और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आप वेट कीजिए। मैं वेट कर रहा था। उस समय में पूजा खत्म हो गया और पंडित जी जो है और प्रसाद लेकर के आया। प्रसाद लेकर के आया तो मैंने कहा कि मैं इससे नहीं खाऊंगा। तो मेरे लिए उस समय थोड़ा मुश्किल परिस्थिति थी। मेरे अंदर में डर था, कहीं ये भाई को मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो हो सकता है जिस काम के लिए मैं गया वो करके नहीं दिया तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। उसके बावजूद भी मैंने ये फैसला किया कि मैं नहीं खाऊंगा। तो बाद में कुछ देर हुआ तो ये भाई हमको बोला खाइए ना, क्या दिक्कत है। तो मैंने पंडित जी से छोटी सी बातचीत शुरू किया। तो मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मैंने पूछा, क्या आप विश्वास करते हैं ईश्वर आत्मा है, उनका कोई रूप नहीं है? पंडित जी बोला, हाँ हाँ मैं ये बात मानता हूँ, ईश्वर का तो कोई रूप नहीं है, वो तो अरूप ही है। तो मैं बोला, आप जो बात विश्वास करते हैं ये बात मैं भी विश्वास करता हूँ। ईश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, उनका कोई रूप नहीं है। इसलिए ही आप जो इस मूर्ति को जो चीज चढ़ाया है, मैं नहीं मानता कि वो परमेश्वर का प्रतिरूप हो सकता है, इसलिए उसको चढ़ाए गए एक वस्तु को मैं खा नहीं सकता है। ठीक है। उस समय मेरे मन में प्रभु ने एक और बात लाई, वो ये था, मैंने बोला परंतु आप लोग इस चीज को, ये लड्डू को केवल लड्डू समझ के हमको देंगे, प्रसाद समझ के नहीं, एक खाने की चीज समझ करके आप मुझे देंगे तो मुझे खाने में दिक्कत नहीं। तो मेरा दोस्त ने मुझसे कहा, हाँ भैया आप इसको लड्डू समझ के खाइए ना, प्रसाद मत समझिए। मैं बोला हमको दीजिए। तो वो लोगों ने एक पीस लड्डू दिया और जो है मैंने उसे खा लिया। देखिए, एक विश्वासी का बाइबल सिखाने वाली, विशेष करके मूर्ति को चढ़ाए गए वस्तुओं के सब प्रति जो है, एक विश्वासी की भावना यही होनी चाहिए। यही बात हम लोग
रोमियों की पत्री में भी देखते हैं, वैसे ही कुरिन्थियों की पत्री में भी वही अध्याय, जिस अध्याय से हम लोग मनन कर रहे हैं, 8 अध्याय में जब हम लोग आते हैं, वहां पर पौलुस जो है यही बात को फिर हमें दोहरा रहा है। देखिए उसी 8 अध्याय में जो है उसकी 7वीं पद में पौलुस इस प्रकार कहता है, 8 अध्याय की 7वीं पद, पर सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। मेरे लिए मिट्टी से या पत्थर से या लकड़ी से बनाए हुए एक मूर्ति कुछ भी नहीं है। चढ़ाने वाले व्यक्ति के लिए वो वस्तु जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि मैं नहीं मानता हूं तो मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं उन मूर्ति को कुछ समझता नहीं हूं। परंतु विश्वासियों में बहुत सारे ऐसे हैं जिसके पास ये ज्ञान नहीं है। तो वहां पर 8 अध्याय में पौलुस क्या बात बोल रहा है? यदि मान लीजिए हमारे कोई विश्वासी भाई को ऐसा ज्ञान नहीं है, इतना गहरा स्तर में ज्ञान नहीं है, और मान लीजिए हम किसी पुजारी से, पंडित जी से या मंदिर से लिया गया वस्तु को उस मंदिर में बैठकर या पुजारी के सामने बैठ करके जब मैं खाता हूं, तो वो दुर्बल विश्वासी का हृदय क्या हो जाएगा? वो कमजोर हो जाएगा, है ना। देखिए वही बात पौलुस यहां पर क्या बता रहा है। 9 से लेकर के हम लोग पढ़ते, परंतु सावधान, पहला कुरिन्थी अध्याय 8 पद 9 से लेकर, परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। मान लीजिए मेरे पास ये ज्ञान है, मैं तो मूर्ति को कुछ नहीं समझता, उसके चढ़ाए हुए वस्तु को भी मैं नहीं समझता, तो मैं बोलता हूं एक मंदिर के पास में गया, हमको कोई पुजारी खाने का वस्तु दिया, मैं तो मूर्ति को नहीं मानता, लेकिन मुझे भूख लगा तो मैं सोचा चलो प्रसादी है तो क्या है, खाना की चीज है ना, मैं तो मूर्ति को नहीं मानता हूं ना, तो मैं खा लेता हूं बोलकर यदि मैं खा लूं। पौलुस क्या बोल रहा है? ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वो निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के खिलाफ ठोकर का कारण बनूं। पौलुस यह क्या बोल रहा है? मान लीजिए, मैं अपने ही उदाहरण में आता हूं, मान लीजिए मुझे ज्ञान है भोजन कहीं से भी खाने से जो है मैं अशुद्ध नहीं होता हूं। वचन में हम लोग पढ़ते हैं जो व्यक्ति शुद्ध है उनके लिए सब कुछ शुद्ध है, जो व्यक्ति अशुद्ध है उनके लिए सब कुछ अशुद्ध है। तो मंदिर से मिला हुआ भोजन भी क्यों ना हो, अगर एक व्यक्ति उसको केवल भोजन समझकर खाता है तो उनके आत्मिक जीवन में उसके प्रति कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन एक दूसरा बड़ा नुकसान होने की संभावना है। दूसरा बड़ा नुकसान क्या है? मान लीजिए मैं कटिहार का कोई मंदिर में बैठ करके भोजन करूंगा, वहां से मिलने वाला एक प्रसादी को मैं खाऊंगा। कटिहार का कोई नया विश्वासी जो इन सब छोड़ करके विश्वास में आया है, वो यदि देखे अरे हमारे जो पास्टर साहब जो है मंदिर में बैठ करके प्रसादी खा रहा है,
उनको हमारा ज्ञान नहीं है, हमने जो बातें आपसे कही वो ज्ञान उसके पास नहीं, क्योंकि वो एक नया दुर्बल विश्वासी है। वो क्या करेगा, वो तो उस मूर्ति को चढ़ाएगी, मूर्ति को मानने वाले भूमिका से आए हैं ना। वो क्या समझेगा, अरे अगर पास्टर साहब खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकता। नहीं तो उनका विश्वास टूट जाएगा। वो सोचेगा अरे ये भाई जो है मूर्ति पूजा के खिलाफ में प्रचार करते हैं, परंतु मूर्ति को चढ़ाया गया प्रसादी को खाता है, तो ये तो कपटी है। उसका विश्वास टूट जाएगा। पौलुस बोल रहा है, अगर मेरा ज्ञान, मेरा स्वतंत्रता मेरे भाई को ठोकर का कारण, मेरे दुर्बल भाई को ठोकर का कारण हो जाएगा, तो मैं तो मांस ही खाना छोड़ दूंगा। पौलुस कह रहा। तो पौलुस यहां कौन सी बात बोल रहा है? ए जेन्युइन बिलीवर must have a concern for the fellow brethren। एक सही विश्वासी के अंदर में अपने मसीही भाई बहनों के संबंध में एक कंसर्न होना चाहिए। मेरा जीवन कभी भी क्या है, दूसरों के ठोकर का कारण नहीं हो। मुझे बहुत कुछ करने का स्वतंत्रता होगा, परंतु याद रखना मेरा स्वतंत्रता वो हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए ठोकर का कारण ना हो। तो यहां पर एक सही विश्वासी होने का एक और परख पौलुस हमारे सामने रख रहा है। वो परख क्या है? वो परख यह है, हमारी जो कलीसिया के या मसीहत में जो अन्य भाई बहन हैं, उनके विश्वास जीवन के बारे में एक कंसर्न यदि हमारे अंदर में नहीं है, तो हम वास्तविक विश्वासी नहीं है। आजकल कलीसिया में देखे जाने वाली एक बड़ी समस्या यह है, कलीसिया में या हमारे परिचय में अन्य कोई विश्वासी, उनका विश्वास जीवन कमजोर पड़ जाए, वो सही तरीके का आत्मिक जीवन नहीं बिता पा रहा है, तो अन्य विश्वासी भाई लोग को इसका कोई परवाह नहीं होता। वो कहता है ये तो मेरे से जुटी बात नहीं है, तो व्हाई शुड आई इंटरफेयर, मैं उसमें क्यों इंटरफेयर हो जाऊं, ये मेरी समस्या नहीं है, ये उनके परिवार की समस्या है, ये वो दोनों के बीच की समस्या है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, हमारे भाई श्रीबू भी आज इस मीटिंग में है। प्रभु हम दोनों को एक ऐसा हृदय दिया है, बिहार में सब कई लोगों के विषय में, आत्मिक और अन्य विषयों में हमारे अंदर प्रभु ने एक बोझ दिया है। जब कोई उधर ध्यान नहीं देता है, तो हम लोग अपने पैसा से खर्चा करके अलग अलग जगह जाने और भाई लोगों से बात करने और वहां की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कई बार हम लोगों ने प्रयास किया है। कुछ कुछ जगह में जो है वो सफलता भी पाने के लिए प्रभु मदद किया है। हमारे भाई बहनों के विश्वास जीवन के संबंधित बातें अगर हमारे अंदर में उनके प्रति एक बोझ उत्पन्न करता है, कंसर्न है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि हम वास्तव में विश्वासी हैं। परंतु हमें ऐसा सोच है, चलो कलीसिया में एक भाई बीमार है, तो वो बीमार रहने दो ना, हमको क्या है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कलीसिया के लोग घर में आएंगे तो एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएगा। अगर कलीसिया के साधारण विश्वासी आएंगे तो एक गिलास चाय भी नहीं पिलाएगा, बढ़िया कुर्सी में नहीं बैठाएगा। विश्वासियों के बीच में भी अलग अलग लेवल रखते हैं। बाहर से धनी लोग और बड़े बड़े घर के लोग आते हैं तो उनके सामने पूरा एकदम भक्त बनकर खड़े रहते हैं, वो ब्रदर वो सिस्टर। अब कलीसिया के अपने जगह का कोई गरीब विश्वासी आएगा, उधर रहो, गेट के बाहर रहो, अंदर मत आना है, नहीं तो घर में आ गया तो चटाई पर बैठाओ, कुर्सी पर मत बैठो। हमारा विचार कैसा है? डू वी हैव ए जेन्युइन कंसर्न फॉर फेलो ब्रदरन? क्या हमारे भाई बहनों के संबंध में हमारे अंदर एक वास्तविक बोझ है? अगर नहीं है
तो हम सही विश्वास जीवन बिताने वाले नहीं हैं। पौलुस बोल रहा है, मेरा ज्ञान के अनुसार मुझे कई चीज करने का स्वतंत्रता है, लेकिन मेरे स्वतंत्रता से बढ़कर मेरे भाई बहनों का विश्वास जीवन मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग छठी बात की ओर चले जाते हैं। क्या हम सही में विश्वास जीवन बिताने वाले हैं, उसकी जांच हम लोग करते हैं। पहला कुरिन्थी जो है 12 अध्याय उसकी पहली पद है, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। एक दूसरी समस्या जो कुरिन्थ कलीसिया में थी वो ये थी कि आत्मिक वरदानों के विषय में उन लोगों का सही ज्ञान नहीं था। आत्मिक वरदानों के विषय में कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका जो है पहला अध्याय की छठी पद यदि हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कुरिन्थ कलीसिया में भले इतनी सारी कमी घटी सब भी क्यों न हो, ये लोग आत्मिक वरदानों में कम नहीं थे। बहुत सारे आत्मिक वरदान प्राप्त लोग थे। पहला अध्याय की छठी पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि सॉरी, हिंदी बाइबल में 7 पद में है, मैं मलयालम में देख करके 6 बोले थे। हिंदी बाइबल में 7 में, ओरिया में कौन सा है आप लोग ही देखना पड़ेगा, मुझे ओरिया नहीं मालूम है। हिंदी बाइबल में 7वीं पद में लिखा है, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, ऐसा लिखा है। किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं है। कुरिन्थ कलीसिया के विश्वासी लोगों को आत्मिक वरदान की कोई कमी नहीं है। ये आत्मिक वरदान क्या है? आत्मिक वरदान यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाला हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा का वरदान है। पवित्र आत्मा का वरदान है। देखिए 12 अध्याय में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, उसकी 7 पद से लेकर के हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय वास्तव में पीछे से पढ़ने का है, लेकिन समय के अभाव में मैं 7 पद से पढ़ रहा हूं। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाला हर एक विश्वासी को परमेश्वर का आत्मा अलग अलग वरदान देता है। सब विश्वासी को सब वरदान नहीं दिया जाता है, परंतु कोई ऐसा विश्वासी नहीं है जिसको एक भी वरदान नहीं मिला है। इसका मतलब कम से कम एक आत्मा का वरदान हर एक विश्वासी में है। परंतु विश्वासियों की बड़ी कमी क्या है? हम लोग अपना आत्मिक वरदान को नहीं पहचानते हैं, दूसरे के आत्मिक वरदान को देखकर हम कोशिश करते हैं कि हम उनके समान बने। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। आत्मिक वरदानों के विषय में सबसे पहले हमें समझने की बात यह है, ये आत्मिक वरदान दिया जाने का उद्देश्य क्या है। 12 अध्याय की 25वीं पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 12 की 25 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं,
ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। देखिए 25वीं पद में, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसकी 25वीं पद में हम लोग इस प्रकार इंग्लिश में, सो दैट देयर मे बी नो डिविजन इन द बॉडी बट दैट द मेंबर्स मे हैव द सेम केयर फॉर वन अनदर। हम सब एक आत्मिक शरीर हैं, यीशु मसीह का देह है। तो यीशु मसीह का देह में हम सब अलग अलग अंग है। जैसे कि एक शरीर में आप अगर इसी 12 अध्याय के 12 से 27 तक पढ़िएगा तो आपको इस विषय स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। तो वहां पर कलीसिया को एक आत्मिक शरीर से तुलना किया है ना। एक शरीर में हाथ है, पैर है, आंग है, नाक है, मुंह है, बाल है, सब कुछ है। एक एक अंग का एक एक दायित्व है ना। हाथ को हाथ का काम है, पैर को पैर का काम। मान लीजिए हाथ बोल रहा है कि मैं पैर जैसा चलूंगा, और पैर बोलता है मैं हाथ के जैसा काम करूंगा, तो कैसा रहेगा? क्या हाथ से खाना खाएंगे, क्या पैर से खाना खाएंगे तो सही रहेगा? नहीं। क्या हाथ जमीन पर रखे चलेंगे तो सही रहेगा? क्या मुंह देखने के काम में, क्या नाक से खाना खाना संभव है? संभव नहीं। नाक सूखने के लिए, मुंह खाने के लिए, आंग देखने के लिए। लेकिन कलीसिया में कुछ ऐसा मुंह है जो नाक के जैसा काम करना चाहता है। कलीसिया में कुछ ऐसा नाक है जो मुंह का काम करना चाहता है। कलीसिया में कुछ ऐसा हाथ है जो पैर का काम करना चाहता है। कलीसिया में कुछ ऐसा पैर है जो हाथ का काम करना चाहता है। ऐसे में क्या होगा? वो शरीर ठीक से चलेगा? वो शरीर कभी ठीक से नहीं चलेगा। कुरिन्थ कलीसिया में एक बड़ी समस्या हुई है जो हम लोग 14वां अध्याय में देखते हैं। क्या है? अन्य भाषा का वरदान। अलग अलग भाषा बोलने की क्षमता रखने वाले लोग कलीसिया में थे। ये सब लोग एक साथ अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिए। मान लीजिए, एक उदाहरण मैं बोल रहा हूं, कोटगड़ा कलीसिया के सदस्य, कुछ देर के लिए मैं भी बन जाता, मैं भी कोटगड़ा कलीसिया का सदस्य हूं। लालू भाई भी कोटगड़ा कलीसिया का सदस्य हैं। लक्ष्मीराज भैया भी कोटगड़ा कलीसिया के सदस्य हैं। आशिक ब्रदर भी कोटगड़ा कलीसिया के सदस्य हैं। आशिक ब्रदर तो केरला में भी रहा, इसलिए मलयालम जानता है। लालू ब्रदर बिहार के हैं, वो हिंदी भी जानता है, अंगिका भी जानता है। लक्ष्मीराज भैया अंग्रेजी भी जानता है। मान लीजिए मैं भी कोई दूसरी भाषा जानता हूं। और कलीसिया में जितने विश्वासी हैं, ज्यादातर लोग ओरिया जानने वाले हैं, है ना। कलीसिया के लोग ज्यादातर ओरिया जानते। लेकिन वहां पर आशिक ब्रदर उड़ करके मलयालम में कुछ बोल रहा है, अनुवाद करने के लिए भी कोई नहीं है। आशिक ब्रदर मलयालम में बात कर रहा है, लालू भाई अंगिका में बात कर रहा है, और लक्ष्मीराज ब्रदर अंग्रेजी में बात कर रहा है। ट्रांसलेशन नहीं है। मान लीजिए कोई मलयालम में, कोई अंग्रेजी में, कोई तेलुगु में, कोई तमिल में, कोई पंजाबी में एक साथ बोलते रहेंगे, और कलीसिया के विश्वासी लोग केवल ओरिया जानने वाला हो, वो कलीसिया का क्या हाल होगा? है क्या हाल होगा? पौलुस यहां पर स्वयं बताया। 14 अध्याय का 23वीं पद पढ़ेंगे। 14 का 23वीं पद बहुत बड़ा एक विषय है, लेकिन मैं जल्दी बोल के आगे बढ़ रहा हूं। 14 का 23 में लिखा है, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषाएं बोले, और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ गए, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे?
कलीसिया में 10 विश्वासी है, 10 विश्वासी भी 10 भाषा में बोलते रहेंगे। उधर आने वाले लोग क्या बोलेगा? इसको कलीसिया नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? पागल खाना बोलेंगे। कुरिन्थ कलीसिया की एक बड़ी समस्या थी, आत्मिक वरदानों को ना पहचान कर सब कोई मिलकर एक ही काम कर रहा है। आत्मिक वरदान का सही ज्ञान का अभाव ये दिखाता है कि हम विश्वास जीवन में कमजोर है। फाइनली एक और बात कह करके मैं इस सभा को समाप्त करना चाहता हूं। 7वीं बात हम लोग वहां देखते हैं, पहला कुरिन्थी अध्याय 15 उसकी 12 पद। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। कलीसिया में कुछ ऐसे विश्वासी लोग थे जो झूठी शिक्षा के प्रभाव में आकर ये कहते थे कि मसीह में मरे हुए लोग जी नहीं उठेंगे, पुनरुत्थान की आशा नहीं है, मरने के बाद आशा नहीं है। मेरे प्यारो, विश्वासी को होने की एक बहुत अनिवार्य बात है मृत्यु के बाद का जीवन की आशा। कुरिन्थ विश्वासी लोग आत्मिक जीवन में इतना कमजोर हो गए थे, विश्वास जीवन में इतना कमजोर हो गए थे कि मरने के बाद के जीवन की आशा उन लोगों के मन में कम हो गया। इस संसार को ही वे लोग अधिक महत्व देकर जीना शुरू कर दिया। पौलुस वह 3 अनिवार्य प्रमाण उनके सामने दे रहा है कि क्यों मृत्यु के बाद विश्वासियों के लिए एक जीवन है। 3 बात वहां पर खास करके कहता है। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 3 से लेकर 8 तक के पदों में पौलुस कहता है कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। 8 तक के पदों में यीशु मसीह का जी उठने का प्रमाण पौलुस देकर बता रहा है। यीशु मसीह जी उठा है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि उन पर विश्वास करने वाले हम भी यदि मर भी जाए जी उठेंगे। दूसरा एक प्रमाण पहला कुरिन्थी अध्याय 15 14 से लेकर के 20 तक के पदों में वो कहता है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। 2000 वर्ष से क्रूस पे मर के जी उठा हुआ यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है। कितने लोग अपने प्राण भी त्याग करके यीशु मसीह का प्रचार किया है। अगर यीशु जी नहीं उठा होता, ये लोग यीशु मसीह का प्रचार नहीं करते। यीशु मसीह के शिष्य लोग जो साधारण भूमिका के लोग थे, उसके बावजूद भी उन लोग यहां तक अपना प्राण भी दे करके यीशु मसीह का प्रचार किया है। 2000 वर्ष से स्तेफानोस से लेकर के और ईसा का सबसे बड़ा मसीही शहीद ग्रहाम स्टेन्स तक कितने सारे मसीही जवान लोग अपने प्राण देकर यीशु मसीह का प्रचार किया। अगर यीशु जी नहीं उठा होता, उनका प्रचार करना व्यर्थ था, उनका जीवन देना व्यर्थ था। क्या वे सब मूर्ख थे? मूर्ख नहीं थे। उसे उन सबको इस बात का यकीन था कि यीशु मरने के बाद जी उठा, इसलिए हम अपना प्राण भी देकर इनका प्रचार करेंगे, हमें उसके लिए नुकसान नहीं होगा, परंतु यीशु मसीह के आगमन के समय में हम जी उठेंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रमाण जो है उसका 15 अध्याय का 36 से लेकर के 44 तक के पदों में पौलुस बता रहा है। 36 से लेकर के 44 तक के पद, वहां पर पौलुस को बर्दाश्त करने से बाहर हो गया। इन लोगों का अविश्वास,
एक एक अनुचित मसीही जीवन पौलुस की सहने का क्षमता नष्ट कर दिया। पौलुस क्या बोल रहा है निर्बुद्धि, है निर्बुद्धि। इसके बाद क्या बोल रहा है, जो कुछ तू बोता है अब तक वह ना मरे, जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है ये वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। नीचे की ओर पढ़िएगा आप लोग 44 तक के पद। पौलुस क्या बोल रहा है, हम लोग सब रोज पेट भर के खाना खाते हैं ना, कैसे खाना खाते हैं, मृतक दाना, चाहे वो गेहूं का हो चाहे वो चावल का हो, है ना। जो दाना हम लोग क्या करते हैं, कई ऐसा पेड़ है उसका मृतक दाना, उसका दाना को हम लोग मिट्टी में गाड़ देते हैं, वो दाना मिट्टी में मर जाता है तो क्या खत्म हो जाता है, नहीं है, उसमें से नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। प्रकृति में जो वस्तुएं हैं, दाना, रोजाना हम देखने वाली चीजें, गेहूं का दाना, चावल का दाना है, आम का आटी, बहुत सारे बीज जिसमें से नया पौधा निकलते हैं, वो हमें ये सिखाता है जो चीज मर जाता है वो वहां समाप्त नहीं होता है, वो जी उठेगा। विश्वासियों का भी पुनरुत्थान है, अविश्वासियों का भी पुनरुत्थान है। दानियल की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, विश्वासी जो धर्मी है वो आसमान के तारागण के समान चमकने के लिए जी उठेंगे, परंतु जो अधर्मी है, पापी है, वो हमेशा के लिए शर्मिंदगी और लज्जा के लिए जी उठेंगे। मर भी जाए जी उठेंगे, लेकिन कैसे जी उठेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम मसीह में मरते हैं तो मसीह में जी उठेंगे। एक सही विश्वास जीवन का प्रमाण है कि हमारे मृत्यु के बाद का जीवन की एक आशा। इस कोविड-19 के समय में भी हम विश्वासियों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आप सही एक विश्वास जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, एक महिमामय जीवन प्रभु के साथ। इन वचनों के द्वारा अपने आप को परखे कि क्या हम वास्तव में विश्वास में है कि नहीं। हमारे अंदर इन 7 कमियां हैं, उसको सुधार करके एक सही विश्वास जीवन की ओर आने के लिए प्रभु हम सबको अनुग्रह दे। कोटगड़ा कलिसिया को, रश्मिराज भाई को, आशिक ब्रदर को, और जितने भी भाई बहन लोग सुन रहे हैं, सबको एक बार और हृदय से मैं धन्यवाद कहता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन।